क्या प्यार और कर्तव्य के बीच संतुलन संभव है? 1991 में आई सलमान खान और रवीना टंडन की फिल्म पैथर के फूल इस सवाल का दिलचस्प जवाब देती है। यह फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की बेटी और एक पुलिस अफसर के बेटे की प्रेम कहानी है, जो उनके कर्तव्यों और जटिल परिस्थितियों से घिरी होती है। सलमान खान ने सूरज का किरदार निभाया, जो अपने प्यार और अपने पुलिस अधिकारी पिता के बीच फंसा होता है। वहीं रवीना टंडन ने अपने किरदार से मासूमियत और साहस को पर्दे पर जीवंत कर दिए। पैथर के फूल एक अनोखी कहानी है, जो प्यार, नैतिकता और कर्तव्य के बीच की जटिलताओं को खूबसूरती से उजागर करती है। यह फिल्म न केवल एक रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे रिश्ते कर्तव्यों और संघर्षों से परे होते हैं। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं इस अनमोल प्रेम कहानी के हर पहलू को, जो दिल को छू लेती है। सूरज इंस्पेक्टर विजय वर्मा और उनकी पत्नी मीरा, रीमा लागू का बेटा है। एक दिन सूरज की मुलाकात किरण नाम की एक लड़की से होती है। सभी को पता नहीं होता कि किरण अंडरवर्ल्ड गैंग के सरगना बलराज खन्ना की बेटी है। बलराज ने अपनी सच्चाई दुनिया और अपनी बेटी से छिपाई हुई है। इस बीच विजय को बलराज के गैंग का केस सौंपा जाता है। एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सूरज और किरण एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे जैसे विजय गैंग के बारे में गहराई से जांच करता है, गैंग के सदस्य, खास तौर पर गोगा कपूर, घबरा जाते हैं। बलराज इस बात से परेशान है कि उसकी बेटी विजय के बेटे के प्यार में पड़ गई है। विजय को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बलराज गैंग का सरगना है। इसलिए जब विजय को अपने बेटे और किरण के बीच के संबंध के बारे में पता चलता है, तो वह उनके प्यार पर रोक लगा देता है। इस मामले को लेकर सूरज का अपने पिता से झगड़ा होता है। जैसे जैसे सूरज अपनी मां को अपनी भावनाएं बताता है, मीरा भी उसे एक रहस्य बताती है। सूरज विजय का जैविक बेटा नहीं है। मीरा उसे बताती है कि उसके असली पिता, उसके पति प्रदीप रावत, भी एक इंस्पेक्टर और विजय के दोस्त थे। मीरा सूरज से गर्भवती थी जब सूरज के पिता को राम सिंह गुप्ती, दीप हिल्लन नामक एक गुंडे ने एक केस के दौरान मार डाला था। उनकी मृत्यु के बाद विजय मीरा को अपने घर ले गया और बाद में जब लोगों ने मीरा के चरित्र के बारे में बात करना शुरू किया तो उसने उससे शादी कर ली। सच्चाई जानने के बाद सूरज विजय का पता लगाने और उससे माफी मांगने का फैसला करता है। हालांकि गोगा विजय को मारने का फैसला करता है और इस मामले के लिए बलराज से संपर्क करता है। बलराज उसे विजय को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी करना नासमझी होगी, और साथ ही उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। हालांकि गोगा आदेशों की अनदेखी करता है, क्योंकि वह गिरोह पर कब्जा करना चाहता है और विजय पर हमला करने का आदेश देता है। जैसे ही सूरज विजय से माफी मांगता है, गोगा के आदमियों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। घटनाओं से हैरान सूरज अपराधियों को सजा दिलाने का फैसला करता है। सूरज विजय की तरह ही इंस्पेक्टर बन जाता है। सूरज विजय द्वारा काम किए जा रहे आखिरी केस में काम करने की मांग करता है, क्योंकि उस केस में अपराधियों ने उसे मार दिया होगा। सूरज को फाइल में बलराज का नाम देखकर आश्चर्य होता है और उसे 2 और 2 जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि किरण सूरज से नाता तोड़ लेती है, अपने पिता के खिलाफ आरोप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। इधर गोगा सूरज को खत्म करने की योजना बना रहा है, इससे पहले कि वह भी उपद्रवी बन जाए। बलराज उसके साथ झगड़ा करता है और धमकी देता है कि जब तक गोगा विजय की हत्या वाले दिन की रिकॉर्डिंग नहीं बजाता, तब तक वह पलट जाएगा। यह महसूस करने के बाद कि गोगा उसे विजय का हत्यारा बनाने की योजना बना रहा है, बलराज शांत हो जाता है। हालांकि किरण रिकॉर्डिंग सुन लेती है और निराश होकर अपने पिता का घर छोड़ देती है। सूरज और बलराज दोनों से संपर्क तोड़ने के बाद किरण एक महिला छात्रावास में चली जाती है। इधर गोगा सूरज को खत्म करने के लिए एक और अपराधी को शामिल करता है, जो कोई और नहीं बल्कि राम सिंह निकलता है। बलराज किरण के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन बलराज आत्मसमर्पण करने का फैसला करता है, लेकिन गोगा किरण को बंधक बना लेता है। बलराज और सूरज दोनों किरण को बचाने के लिए आते हैं,
लेकिन गोगा के गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। जैसे जैसे सूरज एक एक करके सभी गुंडों को खत्म करता है, उसे अपने असली पिता के हत्यारे की पहचान पता चलने पर गुस्सा आता है। सूरज राम सिंह और फिर गोगा को मार देता है, जो किरण और बलराज को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए था। बलराज बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन सूरज और किरण को अपना आशीर्वाद देने से पहले नहीं। पैथर के फूल केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं, प्यार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की एक अद्भुत दास्तान है। सूरज और किरण की यह कहानी दिखाती है कि प्यार में न केवल भावनाओं की गहराई होती है, बल्कि इसमें जिम्मेदारी और बलिदान की ताकत भी छुपी होती है। सूरज, जो एक पुलिस अफसर का बेटा है, अपने प्यार के लिए अपने कर्तव्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करता है। वहीं किरण, जो एक गैंगस्टर की बेटी है, अपने पिता के काले अतीत और अपनी सच्चाई के बीच खुद को साबित करने की कोशिश करती है। इन दोनों किरदारों के माध्यम से फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन इसके लिए साहस और बलिदान की जरूरत होती है। फिल्म का संदेश गहरा और प्रेरणादायक है। यह हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सूरज और किरण की प्रेम कहानी दर्शाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, जब रिश्तों में सच्चाई और समझदारी हो तो हर चुनौती को जीता जा सकता है। पैथर के फूल का अंत न केवल एक सुखद मोड़ पर होता है, बल्कि यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और कर्तव्य दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। यह फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप दिल और आत्मा से अपने रिश्तों को निभाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। युद्धों से शांति तक के इस वीडियो के जरिए हमने इस फिल्म की गहराई और इसके संदेश को आपके सामने रखा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यार और रिश्तों को संभालें और जीवन में कर्तव्यों को निभाने का साहस बनाए रखें।